Good morning students, welcome to online classes. Today we start types of polymerization. Types of polymerization. First is addition polymerization and second is condensation polymerization. एडिशन पोलिमराइजेशन और कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन इनको अपन नॉर्मली पहले भी बता चुके हैं क्लासिफिकेशन में। अब देखिए इनको यहाँ पे अपन कंप्लीटली स्टडी करेंगे। एडिशन पोलिमराइजेशन है, उसका अदर नेम होता है चेन ग्रोथ पोलिमराइजेशन और कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन का अदर नेम होता है स्टेप ग्रोथ पोलिमराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे पहले अपन करेंगे एडिशन पोलिमराइजेशन। अब देखिए एडिशन पोलिमराइजेशन में क्या होता है, मोनोमर जो है मोनोमर कैसी होती है, अनसैचुरेटेड। एडिशन पोलिमराइजेशन की जो मोनोमर है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि वो अनसैचुरेटेड होती है। यानी अनसैचुरेटेड का मतलब कि उसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन या तो होता है डबल बॉन्ड या होता है ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड। तो एडिशन पोलिमराइजेशन में मोनोमर कैसे हो गए, अनसैचुरेटेड। अब यहां पे क्या है, जो अनसैचुरेटेड मोनोमर है वो कनेक्ट होकर के लेंथी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड मोनोमर है वो कनेक्ट होकर लेंथी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। लेंथी चेन फॉर्मेशन बाय अनसैचुरेटेड मोनोमर्स। तो यहाँ पे लेंथी चेन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका अदर नेम होता है चेन ग्रोथ पोलिमराइजेशन। जैसे अपने पास मोनोमर है एथीन, अपने पास मोनोमर क्या है, एथीन है। तो एथीन में अपन को पता है कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये अनसैचुरेटेड हो गई। अब अपन एथीन के एन मॉलिक्यूल, अब एथीन के एन मॉलिक्यूल कनेक्ट होंगे इस टाइप से। इस टाइप से कनेक्ट होंगे और जब ये कनेक्ट होंगे तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। अब देखिए इनके कनेक्ट होने से लेंथी चेन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये चेन है वो कंटिन्यूसली अपनी लेंथ में क्या करती है, ग्रोथ करती है। इसलिए इसको कहते हैं चेन ग्रोथ पोलिमराइजेशन। तो यहाँ पे अपन ने 2 पॉइंट्स हैं वो बता दिए। फर्स्ट कि एडिशन पोलिमराइजेशन में जो मोनोमर है वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। कार्बन कार्बन के बिटवीन या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एक इसमें मोनोमर्स के कनेक्ट होने से लेंथी चेन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका अदर नेम होता है चेन ग्रोथ पोलिमराइजेशन। अब देखिए
नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्या मीन होता है कि यहाँ पे मोनोमर्स यूनिट जब कनेक्ट होती है तो कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं होता। देखिए जैसे ये अपन ने अनसैचुरेटेड मोनोमर ले ली एथीन और इसका पॉलीमराइजेशन करवाया तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, और ये इसका पॉलीमर बन गया पॉलीथीन। अब देखिए यहाँ पे जब एथीन की यूनिट्स कनेक्ट हुई तो उनके बिटवीन से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं हुआ। इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है। तो ये पॉलीमराइजेशन कैसा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एग्जिट नहीं होता व्हेन मोनोमर्स आर कनेक्ट विद ईच अदर। जब मोनोमर्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो उनके बिटवीन से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं होता। अब देखिए तो यहाँ पे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं होता। इसलिए क्या होगा कि मोनोमर्स का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही मॉलिक्यूलर मास होगा किसका, पॉलीमर का। तो यहाँ पे मोनोमर्स और पॉलीमर उनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए इस पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड मोनोमर इज नॉर्मली इनएक्टिव या नॉन एक्टिव। जो अनसैचुरेटेड मोनोमर होती है यहाँ पे वो नॉर्मली क्या होती है, नॉन एक्टिव होती है। सो वी यूज इन एडिशन polymerization as a initiator। अब देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड मोनोमर होती है वो क्या होती है, नॉर्मली नॉन एक्टिव होती है। तो यदि अपन को लेंथी चेन का फॉर्मेशन करना है, उन मोनोमर्स को कनेक्ट करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। और उनको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे जो नॉन एक्टिव अनसैचुरेटेड मोनोमर है उनको एक्टिव करने के लिए अपन को यहाँ पे नीड होगी किसकी, इनिशिएटर की। यहाँ पे किसकी नीड होगी, इनिशिएटर की नीड होगी। अब वो इनिशिएटर क्या करेगा, इस पे फोकस करना कि यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड मोनोमर है वो क्या होती है, नॉन एक्टिव होती है। तो उनको यदि कनेक्ट करना है तो अपन को इनको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। और नॉन एक्टिव
मोनोमर्स को एक्टिव करने के लिए किसका यूज लिया जाता है? इनिशिएटर का, इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये इसकी स्पेशलिटी है। अब यहाँ पे मोनोमर को एक्टिव करने के लिए एज ए इनिशिएटर या तो हो सकता है कोई फ्री रेडिकल। इनिशिएटर का वर्क है वो या तो करेगा कोई फ्री रेडिकल, या करेगा कोई केटायन, या करेगा कोई एनायन। अब देखिए फ्री रेडिकल है वो क्या होता है? फ्री रेडिकल ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें कार्बन पे डॉट का सिंबल होता है। केटायन, केटायन ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आने वाले क्या है? इंटरमीडिएट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं इसलिए अपन ने एटम कौन सा लिया है? कार्बन। तो फ्री रेडिकल में कार्बन पे डॉट का निशान, ठीक है, और केटायन में कार्बन पे पॉजिटिव का साइन, और एनायन में कार्बन पे नेगेटिव का साइन होगा। अब देखिए ये फ्री रेडिकल, केटायन और एनायन, ये तीनों एज ए इनिशिएटर है वो यूज आएंगे इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे मोनोमर है वो अनसैचुरेटेड होती है, इसलिए वो नॉन एक्टिव होती है। तो उनको एक्टिव करने के लिए अपन यूज लेंगे किसका? इनिशिएटर का। और वो इनिशिएटर फ्री रेडिकल हो सकता है, केटायन हो सकता है और एनायन हो सकता है। अब देखिए अब इनिशिएटर के बेस पे एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो 3 टाइप्स का होता है। किसके बेस पे? कि इस पॉलीमराइजेशन में एज इनिशिएटर अपन किसको यूज ले रहे हैं उसके बेस पे एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड इज केटायन केटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। थर्ड इज एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इनिशिएटर के बेस पे ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसके 3 टाइप्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए कि जो केटायन है, जो इनिशिएटर है, फ्री रेडिकल एडिशन में इनिशिएटर कौन होगा? फ्री रेडिकल। और केटायनिक में कौन होगा? केटायन। और एनायनिक में कौन होगा? एनायन। तो ये 3 टाइप्स हैं किसके? एडिशन पॉलीमराइजेशन के। अब देखिए
एडिशन पॉलीमराइजेशन कोई सा भी हो, फ्री रेडिकल हो, चाहे कैटायनिक हो, चाहे एनायनिक हो, ये तीनों के तीनों 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप। यहां पे चेन क्या होगी, स्टार्ट होगी। सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप। यहां पे जो चेन स्टार्ट हुई है उसकी लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और थर्ड होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहां पे जो चेन है वो क्या होगी, स्टॉप होगी। चेन है वो स्टॉप होगी, इसको कहेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो कोई सा भी हो, फ्री रेडिकल एडिशन हो, चाहे कैटायनिक एडिशन हो, चाहे एनायनिक एडिशन हो, कितने स्टेप में कंप्लीट होंगे, ये 3 स्टेप में। अपन ने कहा था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में लेंथी चेन का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए पहले चेन है वो स्टार्ट होगी, फिर चेन है उसकी लेंथ है वो इंक्रीज होगी, और लास्ट में चेन है वो क्या होगी, स्टॉप होगी। इसलिए यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए गए हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। जो चेन इनिशिएशन स्टेप है इसमें चेन है वो स्टार्ट होगी, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में चेन की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, और चेन टर्मिनेशन स्टेप में चेन है वो स्टॉप हो जाएगी, और अपन को ऑब्टेन होगा क्या, पॉलीमर। तो इस टाइप से ये 3 स्टेप में कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले तो ये अपने 3 टाइप्स के क्या हो गए, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गए। और ये किसके बेस पे है, इनिशिएटर के बेस पे। अब देखिए फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर कौन होगा, फ्री रेडिकल होगा। यहां पे इनिशिएटर कौन होगा, केटायन होगा, और यहां पे इनिशिएटर कौन होगा, एनायन होगा। तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर फ्री रेडिकल होगा, इसमें केटायन होगा, इसमें एनायन होगा। इनिशिएटर का मतलब इनका पहला स्टेप क्या बताया, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो इन सभी का जो पहला स्टेप है वो है चेन इनिशिएशन स्टेप। ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इन सभी का पहला स्टेप क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप।
इसमें क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप में जो नॉन एक्टिव मोनोमर है वो कन्वर्ट होगी किसमें, एक्टिव मोनोमर में, और मोनोमर एक्टिव होते ही चेन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इतना वर्क होगा पहले स्टेप में, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे केटायन हो, चाहे एनायनिक हो, तीनों में जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, चेन इनिशिएशन स्टेप, और तीनों में ये वर्क है वो पहले स्टेप में होगा। नॉन एक्टिव मोनोमर है वो क्या होगी, एक्टिव होगी, और एक्टिव होने के बाद चेन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए नॉन एक्टिव मोनोमर को एक्टिव कौन करेगा, इनिशिएटर। नॉन एक्टिव मोनोमर को एक्टिव कौन करेगा, इनिशिएटर। अब फ्री रेडिकल वाले में यहाँ पे इनिशिएटर होगा फ्री रेडिकल, केटायनिक वाले में यहाँ इनिशिएटर होगा केटायन, और एनायनिक वाले में यहाँ इनिशिएटर होगा एनायन। तो इस टाइप से ये जो पहला स्टेप है वो तीनों में कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे इनिशिएटर है वो 3 है, फ्री रेडिकल, केटायन और एनायन। अब जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है वो होता है बाय होमोक्लीवेज। अब होमोक्लीवेज क्या होता है, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो होमोक्लीवेज का मीन है कि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका सेम डिवाइडेशन हो जाए, दोनों कार्बन के बिटवीन इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, सेम डिवाइडेशन। यानी सेम डिवाइडेशन कैसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो ये सेम डिवाइडेशन हो गया। तो इसको कहा जाता है होमोक्लीवेज, और ये ऑलरेडी लाइट की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इन कार्बन के साथ गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाते हैं एज ए डॉट, और इसको कहा जाता है क्या, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है वो लाइट की प्रेजेंस में होमोक्लीवेज से होता है। अब ये जो डॉट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इस डॉट का मीन है 1 इलेक्ट्रॉन। डॉट का मीन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अनपेयर्ड होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अनपेयर्ड। तो ये जो डॉट का साइन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब बच गए केटायन और एनायन। केटायन एंड एनायन फॉर्मेशन बाय हेट्रोक्लीवेज। केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है किससे, हेट्रोक्लीवेज से। अब देखिए हेट्रोक्लीवेज का मीन क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपन किसी एक कार्बन पे ट्रांसफर कर दें, यहाँ पे तो दोनों इलेक्ट्रॉन उनका सेम डिवाइडेशन हुआ था, एक इसके पास और एक इसके पास। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को किसी एक कार्बन पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये होगा हेट्रोक्लीवेज। अब जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस पे आ जाएगा नेगेटिव,
और दूसरे कार्बन पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला कार्बन है वो होगा एनायन और पॉजिटिव वाला कार्बन होगा केटायन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में एज इनिशिएटर ये 3 स्पीशीज यूज आती हैं, फ्री रेडिकल, एनायन एंड केटायन। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बाय होमोक्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एनायन और केटायन का फॉर्मेशन बाय हेटेरोक्लीवेज। अब अपन कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इन तीनों एडिशन पॉलीमराइजेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फिर कैटायनिक और फिर एनायनिक। और इन तीनों के 3 स्टेप होंगे, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।